being youth, we should have a lot of responsibilities towards environment, towards the preservation of wildlife and environment. जैसा कि आप जानते हैं कि 11 दिसंबर हर साल पूरी दुनिया में एज ए माउंटेन डे मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी ये माउंटेन डे अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता 17 साल से मना रही है। माउंटेन डे ये यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन के ज़रिए इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए, क्योंकि जिस तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग और जंगलात और हमारे पहाड़ और हमारे यहाँ पर नबातात और जंगली हयात जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, तो अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इस रेजोल्यूशन को पास किया 90s में। तो इसके हवाले से इस साल हमने सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज़म के हवाले से जो थीम थी इस साल की, वो हमने ये इवेंट यहाँ पर 3 दिन से हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल 11 तारीख को हमारी रावलपिंडी में एक बहुत अच्छा एक सेटअप एक हमने इवेंट मनाया। तो इस हवाले से हमारे गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास माउंटेनियर्स भी तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 5-8 हज़ार मीटर बुलंद चोटियाँ सर की हुई हैं। सारे सीनियर माउंटेनियर्स भी मेरे साथ हैं जिन्होंने इसमें हमारे साथ शिरकत की। हम PTDC और रिफ़ा यूनिवर्सिटी के मशकूर हैं कि जिन्होंने अल्पाइन क्लब के साथ ताउन किया। मेरा नाम अली मूसा सतपारा है और मैं सतपारा से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2017 से मैंने ये क्लाइंबिंग स्टार्ट किया था। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने K2 ब्रॉड पीक G1 G2 कर लिया है। तो हमने एक एजाज़ ये भी हासिल किया है क्योंकि हमने 2 सक्के भाई 7 K2 किया है 2018 में। तो हमने ये एजाज़ हासिल किया है। मैं अल्पाइन वाले और सबके शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने हमें इधर बुला के हौसला अफजाई किया। सबसे पहले मैं मारगला TV वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं इसमें इवेंट के मौके पे यहाँ आके जो है कीमती वक्त से वक्त निकाल के, और अल्पाइन ऑफ पाकिस्तान का भी मैं शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने ये मौका हमें फ़राहम किया। ये माउंटेन डे के हवाले से दिसंबर 11 तारीख को माउंटेन डे मनाया जाता है। तो अभी हमें जो है दावत करके यहाँ लाया। अल्पाइन ऑफ पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, ऑटो वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम है सादिक सतपारा। नेशनल हीरो हसन सतपारा का छोटा भाई सादिक सतपारा। 8000 अबव मैंने 5 पीक किया हुआ है और उनमें से G2 मैंने 5 दफ़ा किया हुआ है, G1 मैंने 2 दफ़ा किया हुआ है, प्रो पिक मैंने 2 दफ़ा किया हुआ है। बाकी पिक जो है एक दफ़ा हमें करने का मौका फ़राहम हो गया है। इंशाल्लाह हम उम्मीद ये रखता है कि अल्पाइन ऑफ पाकिस्तान और हमारा गवर्नमेंट जो भी अच्छा इदारे हैं, हम उम्मीद ये रखता है कि हमें स्पॉन्सर किया तो हम 14 करके जो है मुल्क और कौम का हम नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम आबिद सतपारा है, सन ऑफ नेशनल हीरो हसन सतपारा। और मैं सबसे पहले अल्पाइन क्लब और रिफ़ा यूनिवर्सिटी और PTDC वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सारे माउंटेनियर्स को इस करदू से बुलाया। यहाँ पे पूरा दुनिया में माउंटेन डे मनाया जाते हैं इस 11 दिसंबर को। मेरा नाम हसन जान है, मैं ज़िला गंछा से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं माउंटेनियर हूँ। तो आज के दिन की मुनासिबत से यहाँ जो हमारा अल्पाइन क्लब और दिगर जो उसके साथ आज जो जितना यूनिवर्सिटी और PTDC वालों ने की वजह से आज हमें यहाँ जो ट्रैक करने का और यहाँ पूरी स्टूडेंट के साथ जो बात करने का मौका मिला, तो उनका मैं बड़ा शुक्रिया गुज़ार हूँ। तो माउंटेन में ये होता है जब बड़ी एहतियात अपना इक्विपमेंट सही नहीं हुआ तो ये होने का भी चांसेस होता है। जो मेरा हाथ अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो हाथ फिरोज़ बाइट है, ये जो नंगा पर्वत पे हुआ है 2009 में। मैं तो पहले अल्पाइन क्लब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया, यहाँ पे हमें इवेंट पे बुलाया। तो मैं एक एज ए माउंटेनियर हूँ, तो मेरा ताल्लुक़ सतपारा से है। मैंने अब तक पाकिस्तान की 5 चोटियों को 16 दफ़ा समिट किया हुआ है। तो हमें बड़ा मज़ा आ गया यहाँ ये ट्रक ये हमारा बहन भाइयों के साथ मैंने ये ट्रक किया, तो हमें बड़ा मज़ा आ गया। तो हम अल्पाइन क्लब का शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने हमें आगे किया। तो मैंने अभी अल्पाइन क्लब से रिक्वेस्ट भी किया है
मैंने पाकिस्तान का जितना चोटी है वो नंग पर्वत, गशरब्रुम 1, गशरब्रुम 2, ब्रॉड पीक, K2 मैंने 16 दफ़ा सबमिट किया। अभी मैंने अल्पाइन क्लब से ये रिक्वेस्ट किया है हमें नेपाल में जाने का भी कोई चांसेस करे तो इंशाल्लाह हम नेपाल की चोटियाँ भी सर करके अपना हिलाली परचम को उस पहाड़ों में भी लहराने का हौसला रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम समर खान। मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करती हूँ, माउंटेन बाइकिंग एंड स्नोबोर्डिंग। सो मेरा सारा स्पोर्ट्स माउंटेन्स के गिर्द रिवॉल्व करता है। एंड ऑन स्पेशली ऑन इंटरनेशनल माउंटेन डे आई वांट टू शेयर अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिव थिंग्स विद द यूथ, क्योंकि हम जब भी पहाड़ों का रुख करते हैं तो हम एज अ रिक्रिएशनल उसमें जाते हैं, मूड में जाते हैं और हम वहाँ हल्ला गुल्ला करने जाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी एथिक्स है जिनका हमें ख्याल रखना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस इन्वायरमेंट में एंटर हो रहे हैं इट बिलोंग्स टू वाइल्ड लाइफ, इट बिलोंग्स टू द एनिमल्स विच लिव्स देयर। तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए थ्रू आर नॉइज़, आर एक्टिविटीज़, थ्रू लिटरिंग या ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे वो लोकल नेचुरल माहौल डिस्टर्ब हो। Being youth, we should have a lot of responsibilities towards environment, towards the preservation of wildlife and environment, and especially जो लोग पहाड़ों के गिर्द रहते हैं या अपनी नॉर्मल वर्कआउट्स या हाइक्स के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल इन इस्लामाबाद देयर इज़ अ ह्यूज फॉरेस्ट ऑफ मारगला, अराउंड मारगला हिल्स। तो यहाँ हम इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, हम यहाँ हाइकिंग के लिए आते हैं, वर्कआउट्स। तो हमें चाहिए हम इन जगहों की हिफाजत करें, हम अवेयरनेस फैलाएं अपने आने वाले दोस्तों को या जो भी लोग हमें रास्ते में मिलते हैं। हम उन्हें रिक्वेस्ट करें वो प्लास्टिक बॉटल्स ना लेके जाएं, वहाँ पे लिटरिंग ना करें, शोर शराबा म्यूज़िक ना लगाएं, क्योंकि वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट जो या लोकल वहाँ के एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो थ्रेटन ना फील करें। और हमें वी नीड अ लॉट ऑफ नेशनल पार्क्स, और वो तभी हो सकता है व्हेन वी शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स इट, व्हेन वी शो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इट। थैंक यू। अच्छा, आपको पता है आज आप कहाँ पे आए हुए हैं? नेशनल पार्क में। तो आपको पता है कि पार्क किसे कहते हैं? पता है? जब पार्क का नाम आता है तो आपके ज़हन में क्या कॉन्सेप्ट आता है? अच्छा, एंटरटेनमेंट, झूले और पार्टी। अच्छा, यहाँ पे ये नेशनल पार्क है। आपको पता है दोनों में फ़र्क क्या होता है, नेशनल पार्क में एक नॉर्मल पार्क में? थोड़ा सा लाओ, थोड़ा सा। बेसिकली गवर्नमेंट नेशनल पार्क को इसलिए उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करती है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, ताकि नेचर को तहफ़्फ़ुज़ दे सके और जो जंगली हयात है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब जब होता है कि अब जब आप इधर आए हो, आपको रास्ते में कौन कौन से एनिमल्स नज़र आए हैं, वाइल्ड लाइफ कौन सी नज़र आई है आपको? क्या क्या आपने देखा है? इनमें से ये जितने एनिमल्स हैं इनमें से आपने क्या देखा है? या बर्ड्स हैं? कुछ भी नहीं देखा। उसकी वजह पता क्यों नहीं देख सके आप लोग? किसी को रीज़न पता है उसकी? आपकी और हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जिनकी वजह से ये हमें छोड़ के भाग जाते हैं। अब आप जैसे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब आते हैं ना, और आगे से वो इंजॉय करने आते हैं और इनको ऑब्जर्व करने आते हैं, लेकिन आगे उन्हें कुछ नहीं मिलता, फिर आप सैड होकर वापस चले जाते हो। अब वो नज़र क्यों नहीं आते, अब आपको मैं ये बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके घर आऊँ और मैं वहाँ पे कचरा फैला दूँ, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो यहाँ पे भी आप नेचर के और वाइल्ड लाइफ के गेस्ट हैं, और आप किसी के घर में आए हुए हैं, तो किसी के घर जाने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब आप कचरा तो किसी के घर जाके नहीं फैलाते, तो ये भी तो किसी का घर है, यहाँ पे भी तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और अब अगर मैं आपके घर आके शोर करूँ, वो भी आपको बुरा लगेगा। तो ये भी किसी का घर है, यहाँ पे आपने हुटिंग नहीं करनी, शोर वगैरह नहीं करना, ठीक है? कचरा वगैरह नहीं फैलाना। आप कचरा फैलाते हो ना घर में, बड़े गंदे बच्चों, यहाँ पे फैलाओगे? ऊँचा? अच्छा, मुझे बताओ ये क्या है? लेपर्ड। और अब आप बताओ ये क्या है? आपको पता है? नहीं? आप बताओ। डियर। अच्छा, इसका पता है? आप बताओ। हैन। अच्छा, ठीक है। इसको बोलते हैं कलीज फीसेंट, मूर्ख। और ये भी वही है। वो क्या है? उसका तो सबको। आप बताओ, आप इसका पता है? हाँ, पिंकी नहीं मंकी पिंकी। और ये इसका पता किसी को? इसको बोलते हैं पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन। अच्छा, अब आपको दिल करता है आप ये सारी अपनी आंखों से देखो लाइव, तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उन पे अमल करना है, ठीक है? खाना बाहर से खाते हो या घर से खाते हो, मुझे ये बताओ। घर से खाते हैं ना, मोस्टली तो घर से ही खाते हैं ना, क्योंकि वो घर का साफ़ सुथरा खाना होता है, उससे वो बीमार नहीं होता, आपको कुछ स्टोमक के इश्यूज़ नहीं होते।
इस तरह इनका जो घर है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल है, नेशनल पार्क है। ये जंगल में अल्लाह ताला ने इनकी ना खुराक का इंतज़ाम किया होता है। आप जाते हो, मम्मा ने आपके लिए चॉकलेट रखी होती है ना घर, इनकी चॉकलेट अल्लाह ताला ने जंगल में रखी होती है। अगर ये आप वाली चॉकलेट खाएंगे या स्नैक्स खाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे। और जब आप लोग बीमार होते हो तो क्या होता है फिर? डॉक्टर क्या करता है फिर? दवाई के साथ एक और भी काम करता है ना, हाँ, टीका लगाता है, इंजेक्शन लगता है। तो फिर कैसा लगता है जब इंजेक्शन लगता है? तो दर्द होता है ना, पेन होता है ना। तो इसी तरह जब ये बीमार होते हैं, जब आप लोग स्नैक्स वगैरह डालते हो, कॉर्न वगैरह बनाना, तो ये जो आपकी जो फीड आप करते हो उससे ये बीमार हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला इनको डॉक्टर के पास भेजते हैं और वो इंजेक्शन लगाते हैं और ये फिर रोते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, अब इधर करीब आ जाओ थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब आप जैसे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बेबीज आए हैं, मम्मा पापा कुछ और किया, गाड़ी रोके, हमने इनको खाना खिलाना है, ठीक है। अब ये गाड़ी से बाहर निकले, इन्होंने ये देखो, ये मंकीज़ पहले बैठे हुए थे साइड पे आराम से। जब इन्होंने देखा जी, आपका क्या नाम है? उमर। इन्होंने देखा जी उमर बेबी तो मेरे लिए खाना लेके आया है। फिर क्या होगा, ये आओ देखा ना, तो ना राइट देखता है ना लेफ्ट देखता है। ये देखो, ये बागम बाग आगे रोड के बीच जैसे बच्चे आए ना गंदे गंदे, उन्होंने इतना गंद फैलाया। जो वाइल्ड लाइफ थी ना, वो सामने से हट जाती है, छुप जाती है। जब आप उन्हें देखने आते हो ना, वो छुप जाते हो, कहते हैं गंदे बच्चे हैं, गंद फैलाते हैं, मेरे घर को आके गंदा करते हैं, मैंने इनसे मिलना ही नहीं है। कट्टी। तो आपको अच्छा लगता है जब आप आते हो और आगे आपको कुछ नज़र ही नहीं आता? तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट टाइम आपने लेटरिन नहीं करनी, कचरा नहीं फैलाना। और अगर कुछ नज़र आ जाता है गिरा हुआ, तो आपने उसको उठाना है और अपने पास कैरी कर लें। अगर बिन नज़र आती है तो उसको उसमें बिन में डाल दें, ठीक है। अब ये देखो, ये कितना कचरा ज़्यादा सारे अंकल्स ने मिल के उठाया है। अब इधर आ जाओ, मंकीज़ को किस किस ने देखा है? कहाँ पे देखे थे? कहाँ पे बताओ आप मुझे, कहाँ पे देखा है? उसको कुछ खाना खिलाया मंकी को? हाँ, मंकी को खाना खिलाते हो? क्या खिलाते हो उसको? इधर आओ, पास आओ। क्या? पॉपकॉर्न? आप तो नहीं, आप कौन खिलाते हो? मेरा नाम अब्दुल्ला है। मम्मा के साथ चीज़ का ये मज़ा आ गया। ऐप साथ पे गया था, ट्रक देख के, मंकी देख के बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। हमें यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। हमने यहाँ पर बहुत आके सीखा। हमने यहाँ पर चला, हाइकिंग की, यहाँ पर बहुत मज़ा आया। हमने मोंकी देखे, हमने ग्रीनरी देखी, बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहम है। यहाँ हम इसलिए आए हैं, यहाँ आज माउंटेन डे है, इस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ हमें बड़ा मज़ा आता है। पहले ट्रेल 3 पे भी आए थे, अब यहाँ हम आए हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, मंकीज़ भी थे वहाँ। यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें भी देखने को मिली, सीखने को मिली। हाइकिंग पे अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और भी लोग आ रहे हैं। उनको चाहिए कि वो इधर कचरा ना फेंके और अपने साथ कोई गंदी चीज़ ना लाएं, रैपर्स वगैरह। नेचर का ख्याल रखें। मेरा नाम सालार है और मैं यहाँ पे हाइकिंग करने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परिंदे और जानवर देखने हैं और अपनी फैमिली के साथ वॉक पर जाना है। कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है और ठंडी ठंडी हवा है। रात को नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो PIG मतलब पिग्स होते हैं और लेपर्ड्स भी होते हैं। यहाँ पे वो गंद नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि वो ये अलाउड नहीं है और पाकिस्तान अब वो प्लास्टिक रोड्स भी बना रही है ताकि वो वेस्ट को बचा सके।